वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस की। तो चौथी लहर के वार अभी भी जारी है और बड़े शहरों में अगर बात की जाए तो कोविड का फैलाव कंट्रोल में होता दिखाई नहीं दे रहा। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों जिंदगियों के चिराग गुल हो रहे हैं और हजारों के हिसाब से शहरी मुतासिर भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से सख्त पाबंदियां जारी है। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और कोरोना से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की कोशिशें भी की जा रही हैं। आज मुल्क भर में तमाम बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे और वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी रहेगा। ताहम कल अगर हम 10 मुहर्रम की बात करें तो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। मुहर्रम उल हराम के हवाले से एनसीओसी ने एसओपीज तो जारी किए हैं और जुलूस और मजालिस का सिलसिला भी जारी है। कोविड के बचाव के लिए गवर्नमेंट के ऐलान करदा एसओपीज पर अमल करते हुए मजहबी जो तकरीबात है उसमें शिरकत की जा सकती है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है चूंकि मुहर्रम उल हराम का सिलसिला है। भारतीय वायरस की हम अगर बात करें डेल्टा की तो पूरे मुल्क में इस वक्त तेजी से फैलता हुआ नजर आता है। हमें जरा सी लापरवाही और बेहतियाती से यकीनी तौर पर हम सब की जानों को खतरा है और वो एक कहावत हम मुसलसल कहते हैं कि उस वक्त तक कोई महफूज नहीं है जब तक हर कोई महफूज नहीं है। सब लोगों का महफूज होना सबके महफूज होने के लिए जरूरी है, नहीं कि एक सिंगल इंडिविजुअल भी अगर इन्फेक्टेड है तो उससे मसाइल हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने 23 अगस्त तक तमाम जो तालीमी इदारे हैं उनको खोलने का ऐलान किया है। सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह जो कि सिंध के हैं, उन्होंने 50% हाजिरी का फार्मूला बरकरार रखते हुए ये कहा है कि सिर्फ 100% वैक्सीनेटेड अमले को स्कूल्स तक जाने की इजाजत होगी, खुलने की इजाजत होगी और यही फार्मूला अपनाया जाएगा। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मुसलसल ही इनफेक्ट हमारे साथ में है, हम उनसे अपडेट्स लेते रहते हैं। सो आज भी जरा हमने डॉक्टर साहिबा को तकलीफ दी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आज 7, 8, 10 दिन पहले एक बड़ा सर्च था, बड़े फिक्रमंद भी थे हम, लेकिन आज हमने देखा कि थोड़ा सा स्लाइटली केसेस के अंदर भी और जो डेथ टोल है उसके अंदर भी स्लाइटली कमी हुई है। एनसीओसी और आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप इसको बेहतरी करार देते हैं या स्टिल यू सी इट्स चैलेंजिंग और अभी ये चलेगा? जी देखिए, नहीं, इट इज स्टिल चैलेंजिंग। हम इसको स्लाइट डिक्रीज, थोड़ी सी वेरिएशन कुछ पॉइंट्स की होती रहती है। हम इसको थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की तरफ कह सकते हैं, मगर अभी ये सिचुएशन इज स्टिल वेरी चैलेंजिंग और अभी बड़ी तादाद में पेशेंट्स एक्टिव केसेस मौजूद हैं और इस वक्त डेल्टा वेरिएंट जो कि प्रीडोमिनेंट है, जो कि बहुत इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अभी तक हम लोग समझते हैं कि हम लोग के जोन नहीं है। गो कि ये पॉजिटिविटी रेशियो 7 से थोड़ा सा नीचे आ गया है, जो कि पिछले दिनों 8 पे और इस तरह से था, मगर चूंकि ये दिन ऐसे हैं जिसमें मुहर्रम अल हराम की मजालिस और पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं वो जारी हैं, तो इसलिए अभी मैं समझती हूँ कि हम लोगों को भी नीड टू बी विजिलेंट और बहुत ज्यादा हमें एहतियात की जरूरत है। और स्पेशली मुहर्रम अल हराम के लिए जो एनसीओसी ने हदायत जारी की और खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो मुहर्रम के ये जो दिन है इनको घर पे ऑब्जर्व करें और ताकि ये सबसे आपने जिस तरह से मुहर्रम के हवाले से बात की, ऑब्वियसली इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, मजालिस में हो चाहे जुलूस, ये मामला तो ऐसा सेंसिटिव है कि इस पे आप ज्यादा स्ट्रिक्टनेस वाला एक मामला भी नहीं हो सकता। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी कि आप लोग मेक श्योर करें कि जो इन मजालिस या जुलूसों में जा रहे हैं लोग वो एसओपीज को फॉलो करें? देखिए कि लोकल इंतजामिया जो है वो हर जगह मौजूद है और वो इन तमाम मजालिस और जो जुलूस होते हैं उनके साथ होती है, उनको मॉनिटर करती है। अब ये कि गवर्नमेंट तो अपना रोल अदा कर रही है, बस मेरी दरखास्त लोगों से भी है कि अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जरूर इन मजालिस में जाएं, मगर एसओपीज के साथ जाएं, मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि इन मजालिस में थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग जो है जितनी हद तक पॉसिबल हो वो जरूर करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग मजालिस में जाते हैं वो वैक्सीनेटेड जरूर हों। उनको वैक्सीनेशन मैं समझती हूँ मुहर्रम के आने से पहले बहुत सारों ने करवा ली होगी, जो रह गए हैं अभी वो भी करवा लें। वैक्सीनेटेड अगर होंगे तो इंशाल्लाह ताला रिस्क जो है फैलाव का वो काफी हद तक कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल्स पे प्रेशर है हमारे इस वक्त? आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं पंजाब में भी और विफाक से भी, अगर बता पाएं, या सूरत हाल नॉर्मल है अभी? नहीं जी, नॉर्मल तो नहीं है, मगर उस तरह का हमारे पास प्रेशर नहीं है कि हम समझें कि बिल्कुल स्पेस नहीं है हॉस्पिटल में या कोई बेड्स की शॉर्टेज हो रही है या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे नहीं, अभी भी बहुत सारे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स और दूसरी जो जगह है उनमें
गुंजाइश मौजूद है और अल्लाह करे कि हमें इससे ज्यादा बर्डन ना उठाना पड़े, मगर अभी कोई ऐसी सीरियस या इमरजेंसी वाली सिचुएशन किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। मैं स्कूल्स के हवाले से पूछ रहा हूं, आप कीजिए सवाल। वैक्सीनेशन की क्या अपडेट्स हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। मजीद कोई वैक्सीन की जो डोजेस हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान पे, या जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बूस्टर डोजेस के हवाले से उसके क्या डेवलपमेंट है? देखिए अभी तक हम आज की डेट तक जो है तकरीबन 4 करोड़ और 34 लाख के करीब डोजेस जो हैं वो लोगों को लग चुकी हुई हैं। अच्छा। टारगेट हमारा दिसंबर के एंड तक जो है, पहले हमने 7 करोड़ रखा था, फिर जिस तरीके से वैक्सीनेशन ने स्पीड पकड़ी उसको हमने खुद से 8 करोड़ कर दिया है। ये वो तादाद है जो कि अगर हम वैक्सीनेट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे और फैलाव को रोक सकेंगे। इस वक्त तमाम किस्म की वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद है। जिस तरह आपने देखा 2-3 दिन पहले साइनोवैक, साइनोफार्म की कंसाइनमेंट आई है और आने वाले दिनों में फाइजर की भी 10 मिलियन डोजेस जो हैं वो अनकरीब पाकिस्तान पहुंचने वाली हैं। तो इसलिए वैक्सीन इस वक्त हमारे पास किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। मोबाइल सेंटर्स हमारे जो है वो काम कर रहे हैं, 3000 से ज्यादा मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो फंक्शनल है। तो इसलिए ये, मगर इस वक्त बेसिक जो हमारा जो एम है वो ये है कि हम पहले 2 डोजेस मैक्सिमम लोगों को लगवा लें। तीसरी बूस्टर डोज के ऊपर काम हो रहा है। नादरा एक फॉर्म भी डेवलप कर रहा है जिसके अंदर 3rd बूस्टर डोज की गुंजाइश मौजूद होगी, क्योंकि अभी तक जितने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनमें 2 डोजेस की खाने मौजूद है। नया फॉर्म भी डेवलप हो रहा है, इसलिए बूस्टर डोज के ऊपर काम हो रहा है और उसको कंसिडर किया जा रहा है। मगर फिलहाल अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम मैक्सिमम लोगों को जो है वो बेसलाइन वैक्सीनेशन कर लें। क्या ये सब वैक्सीन हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं या कुछ खरीद भी रहे हैं हम? इसमें हमारा बजट भी जा रहा है। नहीं, हम लोग मेजॉरिटी वैक्सीन जो है अगर आप रेशियो देखें तो वो पाकिस्तान परचेज कर रहे हैं। अच्छा। जिसके अंदर फाइजर की भी वैक्सीन है, जिसमें साइनोफार्म भी है, साइनोवैक भी है, स्पुतनिक के बारे में भी कुछ बातचीत चल रही है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी वैक्सीन जो है वो हम परचेज कर रहे हैं, और बाकी कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से जो आ रही है वो तो उनकी एक, पाकिस्तान चूंकि सिग्नेटरी था उस प्लेटफॉर्म का, तो उनकी एक लायबिलिटी है कि वो हर अपने मेंबर स्टेट को जो है वो 20% पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करें। तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है और पाकिस्तान ने डे 1 से जो है डॉक्टर साहब हम वो कोटा पूरा कर चुके हैं अपना 20% वाला, या अभी उसमें कुछ हमारी है वैक्सीन हमारे पास? काफी गुंजाइश बाकी है, अभी काफी गुंजाइश है और उसके तहत अभी वैक्सीन की कंसाइनमेंट्स आती जा रही हैं। जी ठीक है। स्कूल्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंध के बारे में आपने बताया भी कि सिंध गवर्नमेंट ने 23 अगस्त से तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया। कोई भाम मौजूद है इसके ऊपर, या अभी सब जो सूबे भी हैं और विफाक एक पेज के ऊपर है स्कूल्स को लेकर? इस हवाले से क्या पॉलिसी है हमारी? देखिए मैं समझती हूँ कि स्कूल्स को इवेंचुअली तो आप कितना अरसा बच्चों को एजुकेशन से दूर रख सकेंगे, क्योंकि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये वेव्स ने आते जाते रहना है जब तक हमारी पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। तो इसलिए ये चीजें SOPs के साथ जो है, मैं समझती हूँ कि अगर कम तादाद में बच्चे आए सोशल डिस्टेंसिंग में, अगर उसको जो हुकूमत ने इशू किए SOPs अगर उसके तहत वो स्कूल खोल रहे हैं तो फिर इसमें कोई मजायका नहीं है। और जो सबसे एक जरूरी शर्त थी कि तमाम टीचर्स जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए जो स्कूल में एंटर करें, और बच्चों को भी अगर मास्क के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कम टाइम के साथ जो SOPs इशू किए गए उसके मुताबिक करें तो मैं समझती हूँ कोई मजायका नहीं। जी ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ अभी हम एज लिमिट की बात कर रहे थे। पहले हमने स्पेसिफिक किया था कि हर एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई थी। पहले हमने बुजुर्गों को केटर किया, फिर नौजवानों को केटर किया। अब मजीद हमने एज के हवाले से क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि जो छोटी उम्र यानी बच्चों की हम बात करें उनके हवाले से कोई वैक्सीन जो मेडिकल को भी, मेडिकल साइंस को मद्देनजर रखते हुए और जो अवेलेबिलिटी है उसको भी रखते हुए? जी देखिए अभी बेसिकली तो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन चूंकि उनमें सीरियस केसेस की तादाद ज्यादा होती है और वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं हॉस्पिटलाइजेशंस को और कॉम्प्लिकेशंस को, तो इसलिए पहली प्रेफरेंस तो वही है। फिलहाल 16 साल से बड़ी उम्र के उन स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन खोल दी गई है जिन्होंने बाहर पढ़ने के लिए जाना है, और उन ममालिक में जो है वो वैक्सीन की उन्होंने शर्त रखी है। तो अभी फिलहाल 16 साल से बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स के लिए खुली है, मगर हमारे पास वो वैक्सीन मौजूद है फाइजर, मॉडर्ना, जो कि 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव हो गई हुई है दुनिया में।
पर अभी गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई कि हम बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू करें, पर अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास ये वाली वैक्सीन मौजूद हैं। पर पहले मैं समझती हूँ कि हम अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक तो खैर बहुत बेहतर ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चला है, अल्लाह करे आगे भी हो। ये जो मुहर्रम उल हराम का हम जिक्र कर रहे थे, चूंकि उमूमी तौर पे जब हुकूमत थोड़ा सा रिलैक्स होती है, कोविड थोड़ा सा कम होता है, कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिससे फिर वो बढ़ जाता है मामला कोविड का। तो इसी तरह कभी ईद आ जाती है, कभी कोई और इवेंट आ जाता है। अब मुहर्रम का सिलसिला है तो इसमें भी चांसेस हैं, तो क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है इन केस कोई इसके अंदर अगर कोई स्पाइक आता है तो हम इससे निमट ले आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखें गवर्नमेंट तो पूरी तरह से तैयार है। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी बेड्स की गुंजाइश, ऑक्सीजन बेड्स की गुंजाइश और वेंटिलेटर्स, ये सारी कैपेसिटी तो हमने पहले ही बिल्डअप कर ली गई है और बिल्कुल हर तरह की तैयारी है इन एंटिसिपेशन, क्योंकि एनसीओसी जो है वो जब डेली मीट करता है तो वो आने वाले दिनों के लिए भी प्लानिंग जो है उसमें हुई होती है। ऑक्सीजन भी जो है उसकी एक्स्ट्रा सप्लाई के लिए भी काम हो रहा है, मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बाल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। ठीक है, इन दी एंड चूंकि हमने स्टार्ट किया था अपने, हमें याद है हेल्थ वर्कर्स के हवाले से और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर साहिबान थे, उनसे हमने शुरू किया था वैक्सीनेशन करना उनको। इस वक्त जो ये वाली हमारी जो लाइन है जिसमें हमारे डॉक्टर्स शामिल हैं, हमारे असातिज़ा शामिल हैं जो कि वल्नरेबल भी हैं और फिर खुद कैरियर भी बहुत हो सकते हैं आगे, कैरियर खासतौर पर हम अगर असातिज़ा की बात करते हैं, तो इसमें किस हद तक शराह है डॉक्टर साहिबा, किस हद तक हम अभी तक इनको वैक्सीनेट कर चुके हैं, गवर्नमेंट इस पर कितना काम कर चुकी है अब तक? देखिए जी, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स तो मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हुए हैं और टीचर्स के लिए भी चूंकि ये शर्त आयद कर दी गई थी कि वो स्कूल या अपने रेलिवेंट अदारे में दाखिल नहीं हो सकते, तो उनके लिए भी, उनकी भी काफी बड़ी तादाद हो चुकी हुई है और उनको उनके प्रेमिसेस के ऊपर भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह में। तो मेजॉरिटी में समझती हूँ कि वैक्सीनेट हो चुके। आम शहरियों को भी आपको लगता है अब सिम वगैरह बंद करने की नौबत नहीं आएगी, लोग खुद से लगवा रहे हैं वैक्सीन, ऐसा है? जी बिल्कुल, ये वैसे सिम वाला सिंध में तो बहुत कामयाब तजर्बा रहा था, मगर बहरहाल उसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि अब लोगों में एक अवेयरनेस और एक हेजिटेंसी थी, एक डर खौफ था, चूंकि ये वैक्सीन पहली दफा लगी। अब जब उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले वालों को लगते देखी है और वो लोग बिल्कुल सेफ रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, तो लोगों का एक कॉन्फिडेंस इस वैक्सीन में आया है, जिसकी वजह से अब लोग खुद भी आगे आ रहे हैं। और आपने जिस तरह देखा है कि सेंटर्स पे रश हो रहा है कि एक एक दिन में 11-11 लाख वैक्सीन भी हुई हैं, 11 लाख से ज्यादा एक दिन में डोजेस लगी हैं। उसके अलावा जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुई है, हमारे मोबाइल वैक्सीनेशन वैन्स और जो हमारे मोबाइल यूनिट्स जा रहे हैं, उनको भी महलों के लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशाद हमारे साथ मौजूद थी। वैक्सीनेशन के हवाले से मुहर्रम में जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं SOPs को फॉलो करने के हवाले से, प्लीज आप उनको फॉलो करें। अल मुख्तसर ये कि किसी के अंदर कोई चिप नहीं लगाई है। आप वैक्सीन आराम से लगवा से, हमने भी लगवाई है। I hope I don't have a chip inside my हमने भी लगवाई है, कोई चिप नहीं है। वैक्सीन करवाएं, सेफ रहे, खुद भी सेफ रहे, दूसरों को मत डरा करें, लगवा लिया करें वैक्सीन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हूं।